आजकल की भाग दौड़ वाली दुनिया में जहां सरकार हर दिन नए रूल्स और पॉलिसीज बदल रही है, सभी वाहन चालकों और विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स के लिए अपने अधिकारों को जानना बहुत ही जरूरी है। आप जानते ही हैं कि इन अपडेटेड जानकारियों की कमी के चलते हमें रोज कितनी परेशानियां होती हैं, और इसीलिए आज हम आपके लिए दो ऐसी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं जो आपके जीवन को बहुत आसान बना सकती है। ये बदलाव सरकार के द्वारा नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से किए गए हैं, और खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो ये जबरदस्त फायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। यूं तो आज का ये वीडियो सभी वाहन चालकों के लिए है, लेकिन अगर आप 60 साल से अधिक उम्र के हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो विश्वास मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। बस एक ही अनुरोध है कि इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुरानी गाड़ियों की। क्या आपकी कोई पुरानी कार या बाइक है जिससे आपको गहरा लगाव है? वो गाड़ी जो सालों साल आपके साथ है, लेकिन मात्र पुरानी हो जाने की वजह से उसे सड़क से हटा दिए जाने का डर आपको सता रहा है? तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर बड़ा हस्तक्षेप किया है। और दूसरा बदलाव ड्राइविंग लाइसेंस का, कि अगर उम्र ज्यादा होने की वजह से आपके ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल में दिक्कत आ रही है तो अब ये प्रॉब्लम दूर हो गई है। इन दोनों बदलावों को आज हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे ताकि आपको इस पर अब कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुरानी गाड़ियों के नियमों पर। पहले शॉर्ट में इसका बैकग्राउंड समझिए। कई लोग अपनी पुरानी गाड़ी से इतना प्यार करते हैं कि वो उनके लिए सिर्फ वाहन नहीं बल्कि यादों का खजाना होती है, चाहे फिर वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो या फिर कोई कमर्शियल वाहन ही क्यों ना हो। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते पहले नियम ये था कि चाहे आपका वाहन कितनी ही अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, फिर चाहे वो बहुत ही कम क्यों ना चली हो, यदि वो 10 साल या 15 साल पुराना हो गया हो तो अब उसे सड़क पर नहीं चलाया जा सकता। नतीजा क्या हुआ? अपने अच्छे खासे वाहन को भी मजबूरन कबाड़ में बेचना पड़ता था या स्क्रैप कराना पड़ता था। वास्तव में ये कितना पेनफुल होता होगा, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनके लिए वो व्हीकल जीवन भर की कमाई का हिस्सा होती थी। लेकिन अब एक जबरदस्त खुशखबरी आई है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 12 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह फैसला सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष रिलीफ लेकर आया है। पिछले कई सालों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कंट्रोल के लिए 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी चली पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लगाने का था। देश के कई राज्यों में भी 15 साल पूरे होने पर वाहनों की स्क्रैपिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया था। कुछ जगहों पर अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाने पर या नई गाड़ी खरीदने में छूट भी मिलती थी, जैसे रोड टैक्स में डिस्काउंट या स्क्रैप वैल्यू का लाभ। लेकिन इस नियम से देश में एक मैसेज ये भी गया कि प्रदूषण रोकने की आड़ में ठीक ठाक चलने वाले पुराने वाहनों को भी बंद करवाने के पीछे वाहन निर्माता कंपनियों की पावरफुल लॉबी का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नया करेक्टिव ऑर्डर पूरे देश पर लागू माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी होते हैं। अपेक्स कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई वाहन सिर्फ पुराना होने की वजह से जब्त किया गया था तो अब उन सभी वाहनों को उसके गाड़ी मालिकों को वापस लौटाया जाएगा। मालिकों को बुलाकर उनकी गाड़ी सौंपी जाएगी। और सबसे खास बात, 60 साल से ज्यादा उम्र के वाहन मालिकों को इसमें पहली प्राथमिकता मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने एक बुजुर्ग का मामला देखा जहां उनकी पुरानी कार न केवल पर्यावरणीय मानकों पर खरी उतरती थी बल्कि वो उनके लिए एक भावनात्मक सपोर्ट भी थी। कोर्ट ने कहा किसी वाहन की उम्र के आधार पर उसे ब्लैंकेट बैन नहीं किया जा सकता। ना तो यह साइंटिफिक है और ना ही लॉजिकल। इसकी बजाय जिम्मेदार एजेंसियों का फोकस गाड़ी की फिटनेस पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल कोई पुरानी गाड़ी को जबरन स्क्रैप या जब्त नहीं किया जाएगा जब तक नया निर्देश ना आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब आरटीओ के नियम भी साफ हुए हैं। आपकी गाड़ी 10 साल की हो, 15 साल की हो या 25 साल पुरानी, कोई फर्क नहीं। अगर वो पूरी तरह फिट है, फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड है, पीयूसी अपडेट है और सभी कागजात ठीक हैं तो कोई ट्रैफिक पुलिस, कोई अधिकारी, कोई एजेंसी उसे जब्त नहीं कर सकती।
ये आपका अधिकार है। कल्पना कीजिए एक बुजुर्ग जो अपनी पुरानी फिएट कार से जुड़े हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें अपने परिवार के साथ लंबे सफर किए, लेकिन केवल पुरानी होने की वजह से अब वो गाड़ी जब्त हो गई हो तो उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट का अब ये फैसला उन्हें उनकी वो पुरानी गाड़ी वापस दिला सकता है। सरकार ने भी माना कि अगर बुजुर्ग अपनी पुरानी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बस फिटनेस और कागजात दुरुस्त रखें। ये फैसला प्रदूषण कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए तो है ही, लेकिन अब इसके तथ्यात्मक और मानवीय पक्ष को भी महत्व दिया गया है। आइए अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की ओर, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की परेशानी। कई सीनियर सिटीजन शिकायत करते हैं कि उम्र ज्यादा होने की वजह से आरटीओ वाले लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं इतनी उम्र में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की क्या जरूरत है, या ये कि आपकी आयु ज्यादा है इसीलिए अब लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ध्यान दीजिए, ये गलत है और गैर कानूनी भी। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 15 के अनुसार लाइसेंस रिन्यू करने की कोई ऊपरी उम्र सीमा नहीं है। सिर्फ लाइसेंस जारी करने की न्यूनतम आयु 18 साल है, यानी 60 साल या उससे ज्यादा उम्र में भी आप अपना लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, आंखें ठीक काम कर रही हैं, कोई गंभीर बीमारी नहीं और ड्राइविंग में सक्षम है तो यह आपका हक है। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अगर ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल रहा हो तो आरटीओ ऑफिस में सीनियर सिटीजन कोटा या इमरजेंसी कोटा इस्तेमाल कीजिए। हर आरटीओ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल सुविधा है। हाँ, 60 साल के बाद लाइसेंस की वैलिडिटी जरूर 5 साल की हो जाती है, उसके बाद फिर रिन्यूअल कराना होगा। और अब बात नया लाइसेंस बनवाने की। समाज में एक अफवाह यह भी है कि ज्यादा उम्र में ड्राइवर लाइसेंस नहीं बन सकता, लेकिन एक्ट में तो ऐसा कोई नियम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। आप 60, 70, 80 या चाहे 90 साल के ही क्यों ना हो, अगर हेल्थ ठीक है, विजन क्लियर है और नया लाइसेंस बनवा सकते हैं। वैलिडिटी फिर 5 साल की और फिर 5 साल का रिन्यूअल, कोई एक्स्ट्रा शर्त नहीं। एक उदाहरण देखिए, एक 75 साल के दादाजी जो गांव से शहर में आते हैं, पहले उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो जानते हैं कि उनका अधिकार है और आरटीओ उनको मना नहीं कर सकता रिन्यूअल के लिए। सोचिए ये बदलाव आपको कितना सशक्त बनाता है। अंत में अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी की जरूरत हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपको उस पर भी अपडेट कर सकें।